80% से ज़्यादा लोग ट्रेंड लाइन को गलत तरीके से लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप लोग ही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने एक वोटिंग कराई थी। वोटिंग का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि आप ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं। और मैंने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे कि कहीं भी स्विंग्स के हाई लो मिल जाए लगा लेते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसी को सेलेक्ट करा है। सेकंड मैंने पूछा था शार्पली अप एंड डाउन जा रहा हूँ, शार्पली का मतलब है तेजी से ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, वहां लगा लेते हैं। दोनों ही गलत है, ऊपर वाला भी गलत है, नीचे वाला भी गलत है। तीसरा जो है वो ठीक है, जिसमें मैंने पूछा था कि स्लाइटली अप, धीरे से ऊपर जा रहा हूँ धीरे से नीचे जा रहा हूँ, वो जो स्विंग्स हाई लो बना रहा है वो बेहतर है, वो बेहतरीन है। हम इस वीडियो के अंदर ये सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से बेहतरीन है, किस तरीके से पावरफुल तरीके से काम करते हैं। जितना हॉरिजॉन्टल रहेगा, जितनी फ्लैट रहेगी ट्रेंड लाइन, उतनी ज़्यादा पावरफुल रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो की दोस्तों ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, क्यों बनानी है ये वीडियो? क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने कैंडल स्टिक की बात करी थी। कैंडल स्टिक कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से अहम रोल अदा करते हैं, उसके बारे में बात करी थी। तो बाकी चीज़ें आप समझ गए, लेकिन आपका क्वेश्चन, आपकी रिक्वेस्ट ये थी कि भाई आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझा दो कि उसको कैसे लगाना चाहिए, तो वो इस वीडियो में इसलिए कवर कर रहे हैं। बाकी लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन में हमने लिंक दे दिया है। कैंडल स्टिक पैटर्न को सही तरीके से कैसे यूज़ करें उसके बारे में बहुत सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में समझाया है। तो समझना चाहते हैं अगर आप, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से कैसे लगाए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रही है समझने की कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए, कैसे हम ट्रेंड लाइन लगाए, कैसे हम इसको समझें और क्या चीज़ की गलती हम करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, मैंने जितने भी देखा है, जिन भी लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसमें मैंने एक चीज़ नोट करी है, एक पॉइंट नोट करा है। वो ट्रेंड लाइन को बहुत एक्यूरेट लगाना चाहते हैं। एक्यूरेट समझते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट है वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे मार्केट आकर के रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और अगर सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन लगाइए तो उसी पॉइंट पर, उसी सपोर्ट पे आकर के मार्केट रुकना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लग जाए तो कोई भी पैसे कमा लेगा, इतना आसान नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आ जाए तो इससे आसान भी कुछ नहीं है। आप अगर इसको हैबिचुअल हो जाए तो आप इससे बहुत आसानी से पैसा कमाते हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे मुश्किल काम भी यही है। तो ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को कभी भी पॉइंट टू पॉइंट कंसीडर मत करिए कि इसी पॉइंट पर आएगा और मार्केट रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता है। उस पॉइंट पर आपको वेट करना है कि मार्केट का फर्दर रिएक्शन क्या होता है। चलिए मैं समझाता हूँ, चार्ट पे समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्टॉक लगा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी जानते हैं, भारत में तो सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। इस चार्ट की खूबी पता है क्या है? ये पिछले 10 सालों से ना एक रेंज में ट्रेड करता है, एक रेंज में। अगर आप नहीं मानते ना, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। 10 साल में एक ही रेंज में ट्रेड करता है, एक ही रिएक्शन, मतलब बिल्कुल फ्लैट रिएक्शन है इसका। एक लेवल पे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। कैसे, जरा चलिए समझते हैं। मैं इसको ना 1 मंथ का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें कि क्यों भाई ऐसा क्यों है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब ये जो डाटा है ना, अगर आप इस देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2010 से लेकर के 2020 तक का चार्ट देखिए, एक रेंज देखिए। क्या आपको एक रेंज में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, एक रेंज में दिखाई दे रहा है। अब जब भी आप इस रेंज को देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, ये तो बाद में बनी है। यानी हम इसको यहाँ देख रहे हैं तो हमें बहुत फाइन दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लग रहा है भाई ये तो पुराना चार्ट है, पुराने चार्ट पे तो कोई भी एनालिसिस कर लेगा, कुछ भी बता देगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम 2 पॉइंट ऊपर के पकड़ेंगे, 2 पॉइंट नीचे के पकड़ेंगे। शर्त ये है कि बहुत शार्प ट्रेंड लाइन नहीं होगी, बहुत शार्प नहीं होगी। वो ट्रेंड लाइन बहुत स्लाइटली अप या डाउन जारी होगी या फ्लैट होगी, राइट। अब उस 2 पॉइंट को पकड़ के हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन हम कैसे पकड़े। तो ये देखिए, SBI के अंदर एक रुझान बना हुआ है, 2010 से 2020 का चार्ट है। वो एक टॉप बनाता है और एक लो बनाता है और इसी रेंज के ऊपर काम कर रहा है, और वो अभी भी ऐसे ही कर रहा है। इसकी मतलब फितरत ही यही है कि ऐसे काम करता है। अब इसमें अगर हम देखें, 2 पॉइंट पकड़ेंगे। जब भी हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट मैच हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 2 पॉइंट हमें मैच करने हैं।
तो अगर हम ऊपर का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो हम ऊपर का टॉप देखेंगे कि टॉप कहां पर आ रहे हैं। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन ऐसे लगाऊं, ये वाले टॉप पकड़ूं, स्विंग्स के टॉप पकड़ूं, क्या ये ठीक है? ये गलत है। मैंने बार बार आपको ये कह रहा हूं कि शार्प नहीं लगानी है, फ्लैट लगानी है। जितनी ज्यादा फ्लैट होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट आपको पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए इसको लगा के दिखाते हैं। मैं यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं। ये देखिए एक पॉइंट में ये पकड़ूंगा, एक पॉइंट ये पकड़ूंगा। आगे मार्केट के क्या पॉइंट चल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट पकड़ के यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। तो देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ छोड़ दिया, एक हाई बनाया था इसने, ठीक है जी, ये छोड़ दिया। अब सेकंड पॉइंट कहाँ छोड़ूंगा मैं? इधर। ये मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ छोड़ दिया, दैट्स इट। अब दोस्तों ट्रेंड लाइन लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब आपको यह देखना है कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगी, क्या मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि टूट ही जाएगा या टूट नहीं सकता। ये दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है ट्रेंड लाइन। अब आगे की जो लेवल्स है वो मुझे नहीं पता, मैंने इन 2 पॉइंट को मैच करे हैं, बाकी और कोई पॉइंट मैच नहीं करा। अब लोग गलती क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट मैच करते हैं। ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाएंगे कि पूरी मैच करेंगे। ये हिस्टोरिकल हो सकता है लेकिन रियल टाइम में नहीं होगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन है। वो 2 पॉइंट पे तो पकड़ के हमने ट्रेंड लाइन लगाई। अब मार्केट इस पॉइंट पर आ गई है। अब यहाँ 2018 पे मार्केट इस लेवल पर आई थी 320 पे। आप यहाँ पर देखिए कैंडल्स, देखिए क्या कैंडल्स इसको तोड़ पा रही है? नहीं तोड़ पा रही। ये देखिए कितनी बड़ी शैडो बनाया, फिर इस कैंडल ने कोशिश करी तोड़ने की, फिर शैडो बनाया, नहीं तोड़ पाई। इस कैंडल ने कोशिश करी, नहीं तोड़ पाई। तो क्या मैं यहाँ पर शॉर्टकट ट्रेड ले सकता हूँ? जी हाँ, शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं। ये वीकनेस दिखा रहे हैं, लो तोड़ रहे हैं बार बार। अगर मैं यहाँ शॉर्टकट ट्रेड लेता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पैसा बना पाता। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं, जो नीचे का सपोर्ट है ना उसको टारगेट रखते हैं। ऐसा नहीं रखना है, अपना 1:2 रखेंगे, मोर देन इनफ है। अगर आप यहाँ कोई ट्रेड लेते हैं, अगर इसका 2 गुना आपको मिल जाता है, 1.5 गुना मिल जाता है तो बहुत है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप कह रहे कि ये तो आपने मंथली वाले पे लगाया है, आप इसको वीकली वाले पे लगा लीजिए, 1 डे वाले पे लगा लीजिए, तब भी ये रेलेवेंट है, तब भी ये काम करेगा। मैं इसको 1 डे पे लगाता हूँ, 1 सेकेंड। 1 डे पे हो सकता है आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ही मिल जाए इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए, तो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए 2018 में आते, 2018 में ट्रेड मिला था, 1 सेकेंड। यहाँ दोस्तों देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, ये कैंडल बनी, कितनी बड़ी विग है, नहीं तोड़ पा रही। आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कैंडल्स नहीं तोड़ पा रही है, वापस नीचे आ रही है और फाइनली मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। ठीक इसी प्रकार इसी ट्रेंड लाइन का यूज इधर भी हुआ। यहाँ पर देखिए ट्रेड देखिए, एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, इसको नहीं तोड़ पाया, आप यहाँ पर शॉर्टकट ट्रेड डाल सकते थे। ठीक इसी तरीके से हम और आगे करते हैं चार्ट को और देखते हैं। यहाँ पर देखिए एसबीआई के स्टॉक ने क्या रिएक्ट करा, ट्रेंड लाइन के आसपास आया, नहीं तोड़ पा रहा है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, बहुत तेजी से नीचे गिरा। कितने ट्रेड्स मिल गए? बहुत सारे ट्रेड्स मिल गए। यहाँ देखिए बेरिश एनगल्फिंग मिल गया, वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। 1:1.5 रखते तो आपको टारगेट मिल जाता। अब फाइनली इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन वापस ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। देखिए यहाँ सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट टूट गया, वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। तो ये ट्रेंड लाइंस बार बार काम करती है, एक बार नहीं बहुत बार काम करती है। अगर आप स्लाइटली अप एंड डाउन पे आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको दे सकती है। तो इसी तरीके से हम एक बार सपोर्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखा है, वैसे हम एसबीआई में सपोर्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट्स काम करते हैं। अब हमने देखिए इन दोनों लाइनों को मैच करके आगे की प्रिडिक्शन करी थी। ठीक इसी तरीके से सपोर्ट के लिए हम ये जो 2 पॉइंट्स है इसको लगा करके हम आगे के सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। तो हमें आगे के पॉइंट्स का नहीं मतलब है, हम सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिया, ये देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया। अब यहाँ दोस्तों मैंने इन 2 पॉइंट के ऊपर ट्रेंड लाइन लगा लिया, मुझे आगे वाले पॉइंट से मतलब नहीं है। अब आगे वाले पॉइंट्स हमें अपने आप मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट को लेकर के हमने लगा ली, स्लाइटली अप एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है ट्रेंड लाइन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है, यहाँ देखिए एक विक बन गई है, मार्केट नहीं तोड़ पाई, कैंडल नहीं तोड़ पाई, उसके बाद एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर। एसबीआई पे ट्रेड लिया जा सकता था, जी हाँ।
सेकेंडली देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास आया, यहाँ रिएक्शन देखिए डाउन नहीं हो पा रहा है, मार्केट यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। यहाँ ट्रेड लेकर के ट्रेंड लाइन के नीचे आप सपोर्ट स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड ले सकते थे। जी हाँ, तो ये दोस्तों देखिए इस तरीके से एसबीआई स्टॉक ने वर्क करा है। समझ में आ गया आपको? आप स्लाइटली अप एंड डाउन पे आप काम करेंगे तो आपके एक्यूरेट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रह जाएगी। अगर मैं इसको शार्प लगाता, अगर मैं देखो ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाता, तो इसके काम करने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है ये आपकी फटाफट टूट जाए, ये काम नहीं करती इतनी जल्दी। ये शार्प अगर मैं लगाता, ये आराम से टूट गई है। इसी तरीके से मेरे पास एक स्टॉक और है, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। स्टॉक है डीएलएफ का, डीएलएफ, इसको भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों डीएलएफ का चार्ट है, डीएलएफ के चार्ट के ऊपर दो लेवल जो है ऊपर के, वहां पर हम एक एक्सटेंडेड लाइन लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ प्लॉट करा इसको, और एक लाइन मैंने ऐसे लगा दी और एक लाइन में ऐसे लगा रहा हूँ, राइट। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट पकड़े हैं, आगे के पॉइंट मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ पर आकर रुकेगी। अब यहाँ पर क्या सोच रहे हैं हम, अब काफ़ी लोगों की थिंकिंग ये जाती है कि ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आया, तो ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आया तो ट्रेड मत लीजिए, जरूरी ढूंढना है कि इसके ऊपर ट्रेड लेना है। लेकिन अगर मैं इस वाले ट्रेड की बात करूँ, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आया, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पा रहा है, यहाँ शॉर्ट का ट्रेड लेके क्या पैसा बनाया जा सकता था? डेफिनेटली बनाया जा सकता था। ठीक, आगे चलते हैं। ये वाला देखिए, क्या बनाया जा सकता था? बिल्कुल बनाया जा सकता था, ये भी ट्रेड काम करा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये फिलहाल ट्रेंड लाइन पर आ गया है, अब ये इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ वीकनेस दिखा रहा है। तो यहाँ वीकनेस चाहिए, ट्रेंड लाइन पे आते ही ट्रेड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि प्राइस एक्शन क्या कर रहे हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे कि स्लाइटली अप एंड स्लाइटली डाउन वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि शार्प ट्रेंड लाइन आप लगाएंगे। तो साथ में आपको ये भी कंसिडर करना है कि ट्रेंड लाइन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो काम ही करेगी, वो ब्रीच हो सकती है, कई बार ब्रीच होकर ट्रैप भी हो जाती है। तो आपको हमेशा प्राइस एक्शन को देखना है कि जब ट्रेंड लाइन के आसपास कोई चार्ट आ रहा है तो प्राइस एक्शन उस टाइम क्या कह रहा है। साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न को आप वॉच करेंगे, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, अगर आप उसको वॉच करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर इन फ्यूचर ये आपके काम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के बाद। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।